चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत के लिए डिजाइन किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में एलिजा सबसे पहला ऐसा ही एक प्रयास था जो MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1964 में तैयार किया गया था। इसके बाद 1972 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेरी स्टैनफोर्ड साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट में बनाया गया और बाद में रेक्टर, एलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट हमारे सामने आते हैं, जिनके द्वारा आज हम एप्स और डिवाइसेस से अपने काम कराते हैं। ओपन AI एक फर्म है जिसके द्वारा चैट GPT एक चैटबॉट बनाया गया है, लेकिन ये Amazon के एलेक्सा, एप्पल के सीरी और गूगल के असिस्टेंट जैसा कुछ भी नहीं करता है। चैट GPT की वेबसाइट में जाकर जब आप इससे प्रश्न करेंगे, हाय हाउ आर यू, तो चैट GPT का उस पर उत्तर आएगा, आई एम जस्ट ए कंप्यूटर प्रोग्राम, सो आई डोंट हैव फीलिंग्स और फिजिकल सेंसेशंस, इज देयर समथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू नो और टॉक अबाउट। चैट GPT को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह किसी टॉपिक पर बहुत डिटेल्ड यानी कि व्यापक जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चैट GPT को किसी विषय पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे तो यह उस टॉपिक पर इतना अच्छा निबंध लिखेगा कि जैसा कि आज किसी दूसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लिखना संभव ही नहीं है। इतना ही नहीं, ये आपकी ईमेल बना सकता है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ठीक कर सकता है, ब्लॉग आर्टिकल बना सकता है, यहां तक कि किसी विषय में आपको एडवाइस भी कर सकता है। इसकी इन्हीं खासियतों की वजह से न्यूयॉर्क सिटी स्कूल्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को बैन कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि बच्चे चैटबॉट की मदद से होमवर्क कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चैटबॉट टेक्नोलॉजी आने वाले भविष्य में हमारे बीच में क्या क्या चीजें लाने वाली है। चैट GPT को डिजाइन करने में इस बात की पूरी कोशिश की गई है कि चैटबॉट के कंटेंट और उससे बात करते समय मशीन जैसा अनुभव न हो, बल्कि हम किसी मनुष्य से बात कर रहे हैं ऐसा हमें अनुभव हो। वैसे चैटबॉट अभी अपने प्रोटोटाइप यानी कि शुरुआती प्रायोगिक दौर में है, लेकिन फिर भी इसने लॉन्च होने के 5 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर बना के दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी है। ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक AI के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, जिससे दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में नौकरियां भी जा सकती हैं। ओपन AI कंपनी की शुरुआत अमेरिका में 2015 में एलन मस्क ने कुछ और सहयोगियों के साथ मिलकर $1 बिलियन के शुरुआती निवेश से की थी। नवंबर 2022 में ओपन AI फर्म ने अपना प्रोडक्ट चैटबॉट चैट GPT लॉन्च किया है। वैसे तो इसकी संभावना बहुत व्यापक है, फिर भी अभी इसके सभी उत्तरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिर्फ उतनी संभावनाओं के अंतर्गत आपको उत्तर देता है जितने के लिए इसे ट्रेंड किया गया है। जैसे आज आप गूगल में कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो गूगल आपको कई सारी वेबसाइटों में ले जाके खड़ा कर देता है। अब आपका है कि आप अपने बुद्धि और विवेक से अपनी इंफॉर्मेशन निकालिए कि आपको क्या चाहिए। चैट GPT क्या करेगा, आपने उससे कुछ पूछा तो आपको कई सारी वेबसाइटों में नहीं ले जाता है। चैट GPT आपको एक सेट उसका आंसर देता है और वो सेट आंसर देता है जैसा उसको ट्रेंड किया गया है। दूसरा, यह भी संभावना बहुत अधिक है कि चैट GPT एक डिप्लोमैट की तरीके सही आंसर्स को देने से बचना चाहेगा। चूंकि एक कंपनी है, विवाद से बचने की कोशिश भी चैटबॉट कर सकता है। चैट GPT विवाद से बचने के लिए बहुत सारे आंसर्स में एक डिप्लोमैट की तरीके से एक कूटनीतिक जवाब देकर के प्रश्न से हटना, दूर भागने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं कि चैट GPT ने जो कह दिया अब उसमें आपको अपना माइंड नहीं अप्लाई करना है। मतलब कि चैट GPT के जो आंसर्स हैं वो बायस्ड आंसर होंगे बहुत सारे मैटर्स पर। चूंकि चैट GPT एक ऐसी टेक्नोलॉजी, उसे जितना बताया गया है वो उसी के अनुसार आपको उत्तर देने वाली है। इसलिए चैट GPT एक बायस्ड टेक्नोलॉजी रहेगी जब तक कि इसको चलाने वाले या इसको डेटा देने वाले लोग निष्पक्ष नहीं होते हैं। अगर इसे निष्पक्ष रूप से अगर डेटा नहीं देंगे तो चैट GPT निष्पक्ष रूप से आपको डेटा नहीं दे पाएगी। नमस्कार।